रहे हैं आई एनालिसिस। आई एनालिसिस में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ट्रेंडिंग न्यूज़ में सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि फीफा वर्ल्ड कप में वेल्स के खिलाफ ईरान ने फतेह हासिल की, 2-0 से शिकस्त दी और ईरान ने इसके नतीजे में इतनी खुशी उन्हें हासिल हुई कि उन्होंने 700 के करीब कैदी रिहा करने का अनाउंसमेंट कर दिया। उनके अलमीज़ान पोर्टल पर उन्होंने अनाउंस किया कि वो 700 से ज़ायद कैदी रिहा कर रहे हैं इस खुशी में। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिसमें आजकल के जो सितंबर से जो फसादात हो रहे थे, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसमें लोग अरेस्ट हुए थे महसा अमीनी वाले वाक़े में, वो उन सबको रिहा कर रहे हैं। भाई बहुत खुशी की खबर है और हमें बहुत खुशी है। उम्मीद है आपको भी इस खबर से खुशी मिल रही होगी। दूसरी खबर आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो ये है कि पसूरी जो कोक स्टूडियो 14 का गाना है जिसे अली सेठी और शाय गिल ने परफॉर्म किया था, अरिजीत सिंह ने मुंबई में कॉन्सर्ट हुआ है, उस गाने पर उन्होंने परफॉर्म किया, यानी उस गाने को उन्होंने गाया है और बड़ा अच्छा गाया है। खुशी की बात यह है कि पसूरी जो है वो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि शायद पड़ोसी मुल्क के साथ साथ और भी बहुत सारी जगहों पे दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज में पसंद किया गया है। मेरा ख्याल है कि 2022 का वो ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है, मुझे भी बहुत पसंद है, यकीनन आपको भी पसंद होगा। तीसरी खबर हमारे पास जो है वो ये है कि सऊदी अरब ने एक मॉनेटरी फंड कायम किया है, अरब मॉनेटरी फंड, और उसमें $1 बिलियन की वो इमदाद करने जा रहे हैं यमन को। यमन फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी है, महंगाई भी है और उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर गई है। तो इस सिलसिले में सऊदी अरब ने उनके साथ एक डील साइन की है जिसमें 2022 से लेकर 2025 तक उन्हें वो $1 बिलियन की इमदाद करेगा। सऊदी अरब का ये फंड अबू धाबी में कायम है और इसमें सेंट्रल एशिया और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की हेल्प के लिए इस फंड को कायम किया गया है। बड़ी अच्छी बात है कि वो इस तरह से जो ममालिक सफ़र कर रहे हैं या जो मुश्किलात का शिकार है वो उन्हें मदद कर रहे हैं। उसके बाद अगली बात जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि हार्दिक पांड्या और MS धोनी ने रैपर बादशाह के साथ मिलकर एक डांस वीडियो उनका वायरल हो रहा है जो कि उन्होंने दुबई में, कहा यह जा रहा है कि वो दुबई में हुआ है, तो वो किसी ने अपलोड किया है और वो बहुत पसंद किया जा रहा है। तो वो मतलब ट्रेंडिंग है, आपको चेकआउट कीजिएगा कि वो कैसा है। वो बड़ा खुश होकर झूम कर वो डांस कर रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम अगली बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि आपको पता नहीं, मेरा ख्याल है मालूम ही होगा, सक्खर हैदराबाद का जो मोटरवे का करप्शन केस है 2.25 अरब करोड़ का, एक अच्छी खबर यह है कि उसमें से 42 करोड़ रिकवर हो गए हैं। वो कैसे? वो बेसिकली रिकवर हुए हैं असिस्टेंट कमिश्नर के अरेस्ट को, उन्होंने अरेस्ट तो कर ही लिया था, उनके घर से रिकवर हुए हैं। 2 दफा उस घर की तलाशी ली गई है तो कोई पैसे नहीं मिले, तीसरी दफा की तलाशी में वो पैसे जो है वो उनके घर से रिकवर हो गए। सिंध गवर्नमेंट ने इस पर GIT भी फॉर्म कर दी है जो अगले 10 दिनों में इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और वो ये भी कह रहे हैं कि 55 करोड़ भी कहीं रखवाया हुआ है वो मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये सारे पैसों का सुराग मिल जाएगा क्योंकि ये इन पैसों पर, ये जो गवर्नमेंट का पैसा है जिसमें खुर्द बुर्द और करप्शन हुई है, ये अवाम के लिए, मोटरवे के लिए दिया गया था या ये मुख्तस किया गया था और उसमें ये वाली जो करप्शन है ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हल हो जाएगा केस और ये पैसा सारे का सारा रिकवर हो जाएगा। व्हाट्सएप का डेटा लीक होने की खबर सुनने में आई है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 50 करोड़ यूजर का व्हाट्सएप डेटा लीक हो गया है और हैकर ने उसको किसी साइट पर अपलोड भी किया है। साइबर न्यूज़ ने चेक किया है। साइबर न्यूज़ एक ऑनलाइन रिसर्च सॉर्ट ऑफ कंपनी है, उन्होंने रिसर्च किया है और रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया है कि इसमें कुछ हकायक हैं। गो के व्हाट्सएप के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन साइबर न्यूज़ का कहना यह है कि जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो उस यूज़र जो ये दावा कर रहा है कि ये डेटा हैक हो गया है और मेरे पास ये सब कुछ है, उसने ये बताया कि उसने उनसे 1000 UK के नंबर्स शेयर किए हैं और उन UK नंबर्स को जब साइबर न्यूज़ ने चेक किया है तो उन नंबर्स पर व्हाट्सएप मौजूद है।
बहरहाल अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, उस पर मज़ीद फाइंडिंग्स हो रही हैं, इन्वेस्टिगेट हो रही है। जैसे ही कुछ तस्दीक होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये जो ट्रेंड कर रहा था इसकी हकीकत क्या है। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक बात जो हम करना चाह रहे हैं जो बहुत ट्रेंड कर रही है, वो इंडिया का एक केस है श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पूनावाला का। ये केस कुछ दिनों पहले हुआ है। हुआ ये था कि ये दोनों, श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पूनावाला, एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे और मिलने के बाद ये हुआ कि वो एक ही कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। अच्छा जी, वो एक ही कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, उनकी लाइकिंग हो गई, आपस में जो है वो उनका उन एक दूसरे के साथ पसंदीदगी हो गई। फिर हुआ यूं कि तकरीबन इस सिलसिले को मेरा ख्याल है 3 साल के करीब का अरसा गुजर गया। श्रद्धा वॉकर के किसी दोस्त ने उसके फादर और उसके भाई से कांटेक्ट किया कि वो अनरीचेबल है। अच्छा, यहाँ बताती चलूँ मैं कि उनके फादर उनके साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे। जब उसने कहा कि वो अनरीचेबल है तो उन्होंने उसको चेक करने की कोशिश की। उसका फ़ोन बंद जा रहा था। पुलिस ने कंप्लेंट की। पुलिस ने आफ्ताब पूनावाला को बुलाया, उससे चेक किया, इंक्वायरी की, तो उसने कहा कि जी हमारी लड़ाई हो गई थी और श्रद्धा जो है वो नाराज़ होकर चली गई। तो वापस आ गया वो। सेकेंड टाइम जब पुलिस ने इसको चेक किया कि कहाँ पर उसके मोबाइल की ट्रैकिंग है, तो वो मोबाइल जो है वो उसके घर के आसपास ही जहाँ वो रह रहे थे वहीं पर पाया गया, वहीं पर उसकी ट्रैकिंग हुई। पुलिस ने फर्दर चेक किया तो पता ये चला कि श्रद्धा जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड भी कुछ कर रही है, वहाँ पर स्टेटस पोस्ट कर रही है। और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि कोई एक बैंक ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें श्रद्धा ने ऑनलाइन अमाउंट आफ्ताब पूनावाला के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो पुलिस का शक और मजबूत हो गया। वो आकर उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया और इससे पूछताछ की और चेक किया। ये बड़ा ही कुछ अंदोहनाक सा वाकया हुआ कि उसके घर के फ्रिज में उसने ये किया कि मई में लड़ाई के दौरान श्रद्धा को मार दिया और उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको फ्रिज में डाल दिया। 18 दिन तक मई में मुख्तलिफ जगहों पे वो उसको, उसके जो पीसेस थे वो फेंकता रहा। और उसके बाद जो है, क्योंकि उसने उसने ये एतराफ़ किया कि उसने कहीं ये देखा था और उसे ये बहुत अपील की थी ये बात कि इस तरह से वो मर्डर से बच जाएगा। उसके बाद ये हुआ कि किसी और खातून को भी वो अपने घर लाया था और वो मिल बैठे थे। लेकिन जब पुलिस ने ये ट्रैक कर लिया और पता कर लिया तो उसने ये बात मान ली कि हाँ उसने ये किया था क्योंकि वो शादी के लिए जोर दे रही थी। ये बड़ा ही अंदोहनाक वाकया है। इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया है ह्यूमन राइट्स ने भी और अरेस्ट तो ये हो गया है, इस पर केस चल रहा है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जो कि दूसरों के लिए सबक आमूज हो। 2 दिन पहले जब उसे ले जाया जा रहा था पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए तो 2 लोगों ने उस पर अटैक किया जो कि हिंदू सेना से उनका ताल्लुक था। ये बच गया आफ्ताब पूनावाला, इससे कोई आंच नहीं आई। लेकिन उन्होंने कहा मतलब ये रिएक्शन था बेसिकली कि ये किस तरह से किसी लड़की के साथ इस तरह से हो सकता है। इस पर बहुत बातें हो रही है। ये न्यूज़ जो है ये ट्रेंडिंग न्यूज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे इसका जिक्र ज़रूर कर लिया जाए। अच्छा, अब इस पर अगर मैं एनालिसिस करूँ तो इसका एनालिसिस ये है कि इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ये हो नहीं सकता कि इंसान को पहचाना जाए। तो जो लोग आपस में रिलेशनशिप में हैं वो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आपको ये नहीं करना कि अंधाधुंध ट्रस्ट करना है। स्पेशली लड़कियों को कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका कट ऑफ हो चुका है अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से आपने कट ऑफ कर लिया है एक बंदे की खातिर, तो आपको इसके बावजूद आपके कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनको आपके वेयर अबाउट्स का पता हो और आप उनके साथ कांटेक्ट में रहें। ये ना हो कि एक बंदे के ऊपर आप जो है वो आंखें बंद करके रिलाय कर लें और खुदा ना खासा किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए। तो कॉशियस रहने की बहुत शदीद ज़रूरत है, आंखें खुली रखने की ज़रूरत है। और आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान।